सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 62। पहला प्रश्न। एक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 बैंक दर, 2 खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, 3 लोक ऋण पब्लिक डेब्ट, 4 लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू। उपर्युक्त में से कौन सा से मौद्रिक नीति का के घटक है? अ केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 2, डी 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2 भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अ भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। बी मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सी घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। डी बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 चीन, 2 फ्रांस, 3 भारत, 4 इज़राइल, 5 पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है? अ केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3, 4 और 5, सी केवल 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 4 भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? अ उद्देशिका, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी 7वीं अनुसूची। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 5 कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अ श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिक प्रगति, बी पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति, सी पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6 भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि अ लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 7H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? अ एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू, डी स्वाइन फ्लू। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 8 भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जैव शौचालयों में अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएट होता है। 2 इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 9 अंतर्राष्ट्रीय नकदी
लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? अ. वस्तुएं और सेवाएं। बी. सोना और चांदी। सी. डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, हार्ड करेंसीज। डी. निर्यात योग्य बेशी, सरप्लस। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 10. फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल्स उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। 2. फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप कंप्यूटर जैसी छोटी उक्तियों डिवाइसेस के लिए नहीं। 3. फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है